आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे कि जब आज आपके वचन पढ़े जाएं, सुने जाएं, ये वचन हर एक के दिल को छेद दें। हर एक की ज़िंदगी में जब ये बीज बोया जाए, ये 100 गुना फलों को लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा न सके। तेरे लोग आज खुदावंद मोर देन ब्लेस होने पाएँ, तेरे लोग तेरे वचन के द्वारा आशीष पाने पाएँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा कि क्यों आज इन दिनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन का प्रचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत अधिक मात्रा में, पहले से कहीं अधिक बढ़ के परमेश्वर के वचन का प्रचार हो रहा है। पहले से कहीं अधिक बढ़ के परमेश्वर अपने कामों को कर रहे हैं। लोग हील होते हैं, डिलीवर होते हैं, लोगों की ज़िंदगियों में काम होते हैं, लोगों की बीमारियां जाती हैं, बड़े बड़े काम होते हैं। क्यों आज से पहले ऐसा नहीं था, इस वक्त से पहले ऐसा नहीं था, पर इस वक्त में ऐसा क्यों? और उसके साथ साथ क्यों आज क्रिश्चियनिटी का विरोध होता है? क्यों आज मसीह लोगों का विरोध पहले से कहीं अधिक बढ़ के होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कभी ये बातें होती हैं तो हमारे दिमाग में ये बात आती है, जो विश्वासी है उसको लगता है कि परमेश्वर क्यों हमारा न्याय नहीं होता, क्यों ऐसा हमारे ऊपर अभी तक परसिक्यूशन आ रहा है। और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर सचमुच कोई परमेश्वर होता तो जब हमने ऐसा किया तो अब तक हमें सज़ा मिलनी चाहिए थी, पर हम बिल्कुल वैसे ही हैं, बल्कि और अच्छे हो रहे हैं। इसका मतलब जो हम कर रहे हैं वो सही है और कोई परमेश्वर नहीं। मेरे प्रियो, आज आपको मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों। बाइबल कहती है हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। अंत के दिनों में यीशु मसीह ने जो भी भविष्यवाणियाँ की वो सब भविष्यवाणियाँ पूरी होंगी। बाइबल की भविष्यवाणियाँ 100% पूरी हुई हैं, हो रही हैं और होंगी। मेरे प्रियो, मैं आज आपको परमेश्वर के कलाम में से ये बताऊंगा कि अगर यीशु मसीह इस धरती पे हमारे गुनाहों के लिए ना आते तो जो लोग आज परमेश्वर के लोगों की निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, उनका हश्र क्या होता? या जो लोग
अपने आप को दिखाते कुछ और हैं पर एक्चुअल में कुछ और हैं। अगर यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान ना होते तो हमारी लाइफ आज कैसी होती। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा हम अंतिम दिनों में जब होंगे तो कुछ निशानियां होंगी, राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा, महामारी होगी, बीमारियां आएंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले कभी नहीं थी पर अब हम देखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अंत के दिनों में हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं या जो होंगी उनमें हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के कलाम में से एक मात्रा, एक बिंदु भी पूरी हुए बिना नहीं रहेगी। आइए पहले हम देखते हैं एक वचन को, उसके बाद हम बात करेंगे। हम लोग देखेंगे लेवी व्यवस्था उसका 24वां अध्याय उसकी 10 आयत से लिखा है, उन दिनों में किसी इजरायली स्त्री का बेटा जिसका पिता मिस्री पुरुष था इजरायलियों के बीच चला गया, और वे इजरायली स्त्री का बेटा और एक इजरायली पुरुष छावनी के बीच में आपस में मारपीट करने लगे, और वे इजरायली स्त्री का बेटा यहोवा के नाम की निंदा करके शाप देने लगा। ये सुनकर लोग उसको मूसा के पास ले आए। उसकी माता का नाम शलोमीत था जो दान के गोत्र के दिरबी की बेटी थी। उन्होंने उसको हवालात में बंद किया जिससे यहोवा की आज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग उस श्राप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाओ। जितनों ने वे निंदा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेके। तब सारी मंडली के लोग उस पर पथराव करें, और तू इजरायलियों से कह कि कोई क्यों ना हो जो अपने परमेश्वर को शाप दे, उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथराव करे, चाहे देसी हो या परदेसी। कोई यदि उस नाम की निंदा करे तो वो मार डाला जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यीशु मसीह के बलिदान देने से पहले जो कोई परमेश्वर के नाम की निंदा करता था, वो कोई भी क्यों ना हो, वो देसी हो, वो परदेसी हो, वो कोई भी क्यों ना हो, बाइबल कहती पथराव करके उसको मार दिया जाता था। मेरे प्रियो, अब बाइबल बताती है जब यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान नहीं हुए थे तब परमेश्वर ने अलग तरह से नियम रखे थे। अगर उसके कोई विरोध में जाता था तो उसके लिए एक दंड ठहराया जाता था। आज लोग निंदा करते हैं परमेश्वर के काम की, उसके नाम की, उसके लोगों की, उनके ऊपर दंड नहीं आता। उनको क्या लगता है कि हम तो बहुत धर्मी हैं, हम बहुत धर्म का काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हारा न्याय नहीं किया गया तो तुमको क्या लगता है कि परमेश्वर भी मेरी तरह है, वो भी बस ऐसा ही है, वो भी कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं करता। बाइबल कहती है ऐसा टाइम आने वाला है जब तुम्हारे मुंह से कहे गए हर वर्ड का हिसाब लिया जाएगा। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, बाइबल कहती है कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो कि उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज जो लोग विरोध भी करते हैं, परमेश्वर उनसे भी नफरत नहीं करता, परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है। क्यों? परमेश्वर एक चांस देता है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हो सकता है आप आज विरोध कर रहे हैं, पर जब आप परमेश्वर के प्रेम को जान जाएंगे, आप विरोध ना करके उसके लिए काम करने वाले होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा कि जगत के ऊपर दंड किया गया हो। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि हम लोग छुड़ाए जाएं, हम लोग पाप से बचाए जाएं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर नाश कर नहीं सकता, पर वो करना नहीं चाहता। उसने कहा एक भी दुष्ट के नाश होने से मैं प्रसन्न नहीं। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि जो लोग परमेश्वर के उसके लोगों के उसके वचन के खिलाफ काम करते हैं, बोलते हैं, परमेश्वर उनको दंड नहीं देता। ऐसा क्यों? क्या वो दे नहीं सकता? नहीं मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए इसलिए दिया गया ताकि हमें मन फिराव का अवसर मिले, ताकि हम लोग नरक में ना जाएं, अनंत जीवन के भागी हों। बाइबल कहती सब ने पाप किया इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, पर वो हमें मन फिराव का अवसर देता है। जो लोग विरोध भी करते हैं, परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है। यीशु मसीह ने आके उसने क्या संदेश दिया? मैंने आपको पढ़ाया, यहोवा परमेश्वर ने कहा जो परमेश्वर की निंदा करेगा लोग पथराव करके उसको मार दें, ये आज्ञा थी। पर कब? जब यीशु मसीह इस धरती पे नहीं आए थे। यीशु मसीह ने आके क्या चेंज कर दिया हम लोग देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसकी 27 आयत से लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उन्हें आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता भी लेने से ना रोक, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, वैसे ही तुम भी उनके साथ किया करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि शत्रुओं से प्रेम करो, अपने सताने वालों को आशीष दो, ब्लेस करो। आज भी आप देखते हैं वो स्पिरिट जो लोगों का विरोध करती है, जो लोगों को मारना काटना चाहती है, आप देखते हैं ऐसी स्पिरिट को। लोग गालियां निकालते हैं, झगड़ा करते हैं, लोग विरोध करते हैं। क्या है ये? लोग बुरे नहीं हैं, ये स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में आके लोग ऐसा करते हैं। पर यीशु मसीह ने कहा जब तुम मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करोगे, मैं उस स्पिरिट से तुम्हें छुटकारा दूंगा। बाइबल कहती जब तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं तुम्हें ऐसा दिल दूंगा, पत्थर का दिल निकाल के मांस का दिल दूंगा। उससे तुम लोग अपने शत्रुओं से नफरत नहीं करोगे, प्रेम करोगे, उनके लिए प्रार्थना करोगे, उनके लिए तुम अच्छा सोचोगे, तुम्हारी थिंकिंग चेंज होगी, तुम रिपेंट करोगे। रिपेंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, अपने माइंडसेट को चेंज करना। सिर्फ पापों से तौबा करना ही रिपेंट नहीं, फॉर श्योर पापों से तौबा करनी है, पर रिपेंट का ओरिजिनल भाषा में मतलब है अपनी सोच को, थिंकिंग को चेंज करना। उसने कहा जो तुम्हारी एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरी भी उसकी ओर फेर दो। किसने कहा ये यीशु मसीह ने कहा। पर बहुत बार बड़े बड़े लोगों ने इसको बोल के बताया कि हमारी थिंकिंग ऐसी है। लोग नहीं जानते कि कहाँ से ये बात आई। बाइबल को फॉलो करते थे वो लोग बाइबल को पढ़ते थे। यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हारी एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा भी उसकी ओर फेर दो। ये एडवांटेज दी यीशु मसीह ने। उसने नहीं कहा अब तुम पे पथराव करके मार दिया जाएगा। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं बहुत चीज़ें, पर जब उनकी खुद की लाइफ पे ऐसा आता है तब उनका रिएक्शन बिल्कुल चेंज होता है। अब लोग बोलते हैं माफ़ करो जी, माफ़ करो जी। जब खुद उनके ऊपर जब परसिक्यूशन आता है तो क्या वो माफ़ करते हैं? लोग बोलते हैं कि तुम्हारे साथ कोई गलत कर दे, दैट्स ओके, उनको जाने दो। तुमको कोई गालियां निकाले, दैट्स ओके, उनको जाने दो। पर जब खुद के साथ ऐसा होता तो क्या तब भी वो ऐसा करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ दिखाने या बोलने के लिए होता है। पर क्या यीशु मसीह ने ऐसा किया? मैं आपको बताना चाहता हूं। हम लोग देखेंगे एक और अध्याय को, हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसकी 33 आयत से लिखा, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने दूसरे को बाईनी और क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने उनसे कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डाल के उसके कपड़े बांट लिए। बाइबल कहती जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया, यीशु मसीह सिर्फ मुंह से नहीं बोलते थे कि हाँ लोगों को माफ करो। जब हम मुंह से बोलते लोगों को माफ करो, जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो क्या तब भी हम उन्हें माफ़ करते हैं? या हम दूसरों को सलाह देने के लिए आते हैं? जब हमारे साथ ऐसा होता है तब हम क्या करते हैं? यीशु मसीह ने ना सिर्फ बोला, बाइबल कहती जो लोग उसे क्रूसीफाई कर रहे थे, जो उसे कोड़े मार रहे थे, जो उसको कीले मार रहे थे, यीशु मसीह ने क्या कहा? इन्हें माफ़ करो। इसका मतलब जो यीशु मसीह बोल रहे थे वो एक्चुअली में भी वैसे ही थे। आज ऐसा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ लोग बुरे नहीं हैं, पर ये स्पिरिट का इन्फ्लुएंस है जो उनसे ऐसा करवाता है। ये कैसे ख़त्म होगा? जब हम उस स्पिरिट से छूट जाएंगे। कैसे छूटेंगे? यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। जब हम जीवित परमेश्वर के पास आएंगे, जब जीवित चर्च का हिस्सा होंगे, जब जीवित परमेश्वर को मुंह खोल के हम अंगीकार करेंगे, रिपेंट करेंगे, वो इन दुष्ट आत्माओं से आपको छुड़ाएगा।
हालेलुया। आज लोग बोलते हैं बच्चों को स्कूल में जो मर्जी सिखाओ, लड़का है वो बोले चाहे मैं लड़की हूँ, लड़की बोले मैं लड़का हूँ, दैट्स ओके। लोग सपोर्ट करते हैं इस बात को। आपको क्या लगता है जब आप इसको सपोर्ट करते हैं, आप अपने आप को बड़ा दिखाते हैं कि हाँ लोगों में ये बात जाएगी तो हमारी वाहवाही होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके खुद के बच्चे ऐसा करें तो क्या तब भी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या तब भी आप ऐसा करेंगे? आप दूसरों को बोलते हैं कि हाँ उसने इसके लिए गलत बोला, हाँ इसे भी ऐसा करना चाहिए। क्या आपके खुद के बच्चे जब ऐसा करें, जब उनका नुकसान हो, तो क्या तब भी आप इसे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर हमें लगेगा कि नहीं ये गलत है, ये तो लड़का है इसे लड़का ही होना चाहिए, ये लड़की है इसे लड़की ही होना चाहिए, तब हम इसके विरोध में जाएंगे। पर जब दूसरों के साथ ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, इनका ये राइट है, इनको इसी तरह से चलना चाहिए, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम मुंह से कुछ बोलते हैं, हम अंदर कुछ और हैं। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा तुम्हारी एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दो, और उसने ऐसा करके दिखाया। हालेलुया। आज आप विरोध करते हैं, आपको लगता है कि मेरा तो सब कुछ सही है, मेरा कुछ भी गलत नहीं हुआ इसलिए मैं सही हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल कहती परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी दुष्ट जन नाश हो। बाइबल कहती परमेश्वर चाहता है कि सब की नौबत तौबा तक आए, आप रिपेंट करें, आप बच जाएं। ये परमेश्वर की विल है, ये उसका हार्ट है। हालेलुया। हमें लगता है सब कुछ सेम है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना पड़ेगा क्यों आज बहुत विरोध हो रहा है, क्यों आज बहुत प्रचार हो रहा है, क्योंकि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज। यीशु मसीह कभी भी बादलों पे आ जाएंगे और आप देखेंगे उसके बाद जो होगा बाइबल उसके बारे में बताती है। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। पूरी हो रही है नबूवतें सभी, पूरी हो रही है नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों इन दिनों में अगर प्रचार है तो पीक पे है, अगर विरोध है तो पीक पे है, क्योंकि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। मेरे प्रियो, एक विश्वासी, एक बिलीवर कभी भी किसी से नफरत नहीं करता, वो किसी से हेट नहीं करता, वो किसी धर्म का प्रचार नहीं करता, वो बाइबल का प्रचार करता है। बाइबल कोई धर्म नहीं है, बाइबल एक सच्चाई है, एक आग है, परमेश्वर के वचन हैं जो परमेश्वर ने बोले। हालेलुया। इसीलिए जब प्रार्थना की जाती है यीशु मसीह के नाम से, बाइबल कहती है अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं। परमेश्वर बड़े कामों को करता है। कैसे? किसी इंसान के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर के वचन हैं, उसके कलाम हैं। अब बाइबल कहती है कि जो तुम्हारा विरोध करे उसे आशीष दो। आप उसे आशीष देंगे, लेकिन परमेश्वर उस विरोध को भी आपके फेवर में बदल देगा। हालेलुया। आज लोग विरोध करना बंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि
उनको उस स्पिरिट ने इन्फ्लुएंस करके रखा है। हम एक और अध्याय को देखेंगे, उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसकी 10 आयत से लिखा है, 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधियारा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने कामों से मन नहीं फिराया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की किताब हमें फ्यूचर के बारे में बताती है। बाइबल बताती है जब अंतिम दिनों में स्वर्गदूत जब उन कटोरों को उंडेलेंगे तब क्या क्या होगा। बाइबल कहती है जब 5वां स्वर्गदूत जब वो अपना कटोरा उंडेल देगा, लिखा है उसके जब उसने वो कटोरा उंडेल दिया उसके राज्य पर अंधकार छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी जीभ चबाने लगे, अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन नहीं फिराया। जब अंतिम दिनों में ये विपत्तियां आएंगी, बाइबल कहती तब भी लोग अपने अपने कैरेक्टर से, अपने कामों से मन नहीं फिराएंगे, परमेश्वर की निंदा करेंगे। बाइबल कहती है एक टाइम था जब परमेश्वर ने कहा निंदा करने वाला, परमेश्वर की निंदा करने वाला पथराव करके मार दिया जाए। फिर एक टाइम आया, यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया, इस धरती पे जब आए उन्होंने बताया अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अब कोई पथराव नहीं करेगा, प्रार्थना करो सताने वालों के लिए। उन्होंने कहा है पिता इन्हें माफ कर। पर अब फिर से वो समय आने वाला है जो परमेश्वर माफ करने वाला था, प्यार करने वाला था, अब वो न्याय के सिंहासन पे बैठा होगा। अब बाइबल कहती है उन्होंने अपने कामों से मन नहीं फिराया, इसलिए उनको दंड दिया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये समय है, ये ग्रेस का टाइम है कि हम पापों से मन फिराएं, विरोध ना करें, बाइबल पढ़ें, परमेश्वर के वचन में जाएं, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें, हम जाने, हम मांगे उससे, परमेश्वर हमें जाहिर कर, बोल हमसे कि कौन सच्चा परमेश्वर। वो बात करेगा आपसे इस वचन के द्वारा, वो बात करेगा पर्सनली आपसे, वो बात करेगा सरमन्स के द्वारा, वो आपसे बात करेगा, वो ख्वाबों ख्यालों के द्वारा वो बात करेगा आपसे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है आज इन वचनों को जब आपने सुना है, आप विरोध करने वाले नहीं होंगे, आप परमेश्वर के काम को करने वाले होंगे, आप परमेश्वर के लिए खड़े होने वाले होंगे, ताकि जब वो 5वां कटोरा जब वो उंडेल दिया जाएगा, आप अपने अपने कामों से धर्मी ठहरेंगे। आप लोग उस आग और गंधक की झील आपका भाग नहीं होगी। हम लोग परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उसके साथ जाने वाले होंगे। हालेलुया। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर डेट वाइज सर्च करके एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC इनको फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के माध्यम से, पॉडकास्ट, रंबल, टिकटॉक, हर सोशल मीडिया के माध्यम से एवरी डे आप इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। आप संडे चर्च भवन में दोपहर 1 बजे भी आके मीटिंग्स को अटेंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जैसे हर रोज़ टीवी और रेडियो और सोशल मीडिया पे होना ये बहुत एफर्ट्स को मांगता है, तो अगर आप भी चाहते हैं परमेश्वर के काम को हमारे साथ मिल के करने के लिए, आप वॉलंटियर काम करना चाहते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन को आप देख सकते हैं, आप वॉलंटियर काम करने के लिए आगे आ सकते हैं। अगर फाइनेंशियली भी आप चर्च को सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चर्च वॉलंटियरली सेवा करता है बीते 10-11 सालों से। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि एक भी जन नाश हो, उसने नरक नहीं बनाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर के काम के लिए देंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, हम परमेश्वर के लिए तन मन और धन से खड़े रहेंगे ताकि हम उसके साथ उसके बड़े प्लान में शामिल हो सकें। अपनी आंखों को बंद करो, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त मैं धन्यवाद करता हूं आपके वचनों के लिए। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। परमेश्वर, आपके वचनों में से हमने सीखा, हमने देखा कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान को देके, हमारे लिए चीज़ों को पूरा करके पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं। खुदावंद, आज हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, अपने अपराधों को, अपने अपराधियों को हम माफ़ करते हैं। खुदावंद पिता परमेश्वर, हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दें, हमारे गुनाहों को माफ़ करें।
यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने बीमार मुझे देख रहे हैं, जितने ट्रबल में लोग मुझे देख रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदा मैं इनकी सारी बीमारियों को डांटता हूँ, सारी ट्रबल्स को डांटता हूँ, सारे अधरंग के रोग को मैं डांटता हूँ, अस्थमा के रोग को डांटता हूँ, हड्डियों के रोग के डांटता हूँ खुदावंद, मैं लहू के रोगों को डांटता हूँ, मैं खुदावंद अडीमा के रोगों को डांटता हूँ, दिमाग के रोगों को डांटता हूँ। सारी बीमारियाँ मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से डांटता हूँ। हर बीमारी को, हर बीमारी इनकी बॉडी को छोड़े चली जाए था कुंडा नरक की आग में, वही उसका सही स्थान है खुदावंद। इन अंतिम दिनों में बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन बहुत ताकत से काम करेंगे। आपके वचन में लिखा, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मैं इस सामर्थ को रिलीज करता हूँ यहाँ से खुदावंद। तेरे लोग छुए जाएं, तेरे स्वर्गदूतों के द्वारा तेरे लोग छुए जाएं, तेरे लोग आज़ाद किए जाएं, बचाए जाएं और छुड़ाए जाएं। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी सारी ट्रबल्स खत्म हो, तेरे लोग गवाही के साथ खड़े हों। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त खुदावंद ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो लोग इमिग्रेशन की स्ट्रगल में हैं। खुदावंद तेरे लोग आज़ाद होने पाए सारी स्ट्रगल से, इनका स्टेटस परमानेंट हो खुदावंद। तेरे लोग खुदावंद आज़ाद होने पाए। हर वो स्पिरिट जो इनको डबल माइंड करती है, हर वो स्पिरिट जो इनको डाउन करती है, मैं यीशु मसीह के नाम से उस स्पिरिट को डांटता हूँ, तोड़ता हूँ, ख़त्म करता हूँ। तेरे लोगों को मैं आज़ाद डिक्लेयर करता हूँ। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है आज तेरे लोग बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।